अस्सलाम वालेकुम ऑल द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था राइबोसोम। और न्यू टॉपिक इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर एंड इटालियन फिजिशियन कैमेलियो गोल्जी इन 1898, इट वाज द नेम गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडीज और गोल्जीसोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स. Like endoplasmic reticulum, it is a canalicular system with sacs, but unlike the endoplasmic reticulum, it has parallel arranged flattened membrane-bound vesicles without ribosomes. It is basically developed from SER. ये एक पैरेलल अरेंज नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरह, बट इट डज नॉट हैज एंड राइबोसोम्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते. द गोल्जी बॉडीज आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. इट हैज बेसिकली सेम मॉर्फोलॉजी इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ईच ऑफ देम इज डिस्क शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट कॉल्ड सिस्टर्नी. इसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं जो सिस्टर्नी की कंपार्टमेंट कॉल्ड सिस्टर्नी. पेरिफेरल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड पेरिफेरली अकरिंग वेसिकल्स कॉल्ड गोल्जियन वेसिकल्स. जो पेरीफ्री पे हैं इसके पेरी मीन्स अराउंड. जो पेरीफ्री पे जो वेसिकल्स हैं वो गोल्जियन वेसिकल्स कहलाते हैं. इन गोल्जियन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड अराउंड द सेंट्रल स्टॉक. This process of forming cisternae tubules remain continue at one end. If this outer or forming phase in convex, it is called cis phase, generally faced toward the nucleus, while the inner phase, which is called maturing phase, is concave, also termed as trans phase. हमारे पास cis phase है phasing toward the nucleus. इट इज़ अ कॉन्वेक्स शेप. कॉन्वेक्स शेप, ये कॉन्वेक्स एक फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है जो कि इट इज़ द शेप दैट कर्व्ड आउटवर्ड. ये आउटवर्ड कर्व्ड हुआ होता है. हम इसको देख लेते हैं. कॉन्वेक्स शेप होता है जो कर्व्ड हुआ होता है आउटवर्ड. तो हमारे पास जो सिस फेस होता है वो फेस टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड इट इज कर्व्ड आउटवर्ड. इसके अलावा हमारे पास ट्रांस फेस है. ये मैच्योरिंग फेस भी कहलाता है. इट फेस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज अ कॉन्केव शेप. कॉन्केव मीन्स इट कर्व्ड इनवर्ड. तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्केव शेप इनवर्ड कर्व हुआ होता है. इस तरीके से कॉन्केव शेप ये इनवर्ट कर्व हुआ है. फंक्शंस देख लेते हैं इसके. गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर स्पेशली प्रोमिनेंट इन ग्लैंडुलर सेल्स. द प्रोडक्ट ऑफ ER आर मॉडिफाइड, स्टोर्ड एंड देन सेंट टू अदर डेस्टिनेशन. दे परफॉर्म the function of collection, packaging, processing of cell secretions. These secretions are mainly protein which they collect from RER, transport to SER, modifies to perform specific function and then export in the form of vesicle. It manufactures certain macromolecule by itself. Many polysaccharides secreted by cells like cellulose, chitin to form cell wall and cell plate are Golgi प्रोडक्ट्स. हमारे पास जो मेनली प्रोटीन्स हैं, जो मेनली हमारे पास प्रोटीन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो सिंथेसाइज होके आते हैं न्यूक्लियोटाइड, वो सेंड की जाती हैं गोल्जी बॉडीज़ को. गोल्जी बॉडीज़ इसको ऊपर और पैकेजिंग करती है, कलेक्ट करती है, पैकेज करती है. इसको एक सीक्रेटरी वेसिकल के अंदर चेंज करती है एंड देन इट सेंड टू द आउटसाइड द सेल्स और वेयर एंड समटाइम्स इन द सेल वेयर दे आर रिक्वायर्ड. जहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है या तो इनसाइड द सेल ही उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है या आउटसाइड द सेल जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ उसको सेंड कर दिया जाता है.
आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन होती है, जो न्यूक्लियोटाइड होती है, जो हमारे पास राइबोसोम्स ने सिंथेसिस की थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स की, वो यहाँ पर आते हैं रेटिकुलर वेसिकल के तौर पर, एंड देन यहाँ उनकी पैकेजिंग होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, एंड देन इट इज सेंड आउटसाइड द सेल और यूटिलाइज इनसाइड द सेल। जिस तरीके से हम यहाँ पर रेटिकुलर वेसिकल के तौर पर आया है एक न्यूक्लियोटाइड राइबोसोम रफ ईआर से गोल्जी बॉडीज के अंदर, गोल्जी बॉडीज में इनको कलेक्ट किया है सिस फेस के थ्रू। यहाँ पर गोल्जी बॉडीज के अंदर इनको पैकेजिंग की गई है सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर, एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हियर।